क्यों 4 दिन मेहनत करके रुक जाते हो? बीज को फसल बनने में वक्त लगता है। हे गाइस, मैं खुशबू रंजन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। कल मैंने लगभग 3.5 घंटे की पढ़ाई की थी। जैसा कि आप लोग को पता है, मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं है, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा देर पढ़ाई नहीं किया। मुझे टाइम नहीं मिला। उसे फीवर था तो उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो मैं ज़्यादा उस पर फोकस की, लेकिन मैंने पढ़ाई को स्किप नहीं किया। कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले लोग पढ़ाई स्किप करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब हम खाना बना सकते हैं, घर के सारे काम कर सकते हैं, बच्चों का केयर कर सकते हैं, तो फिर आखिर पढ़ाई को क्यों स्किप हम करें? इसलिए ना, क्योंकि इस चीज़ में हमें एफ़र्ट लगाना पड़ता है। पढ़ने में हमें दिल से नहीं पसंद होता है पढ़ना। वो एक टाइप का कहिए तो प्रेशर रहता है हमारे ऊपर कि पढ़ना है। तो जब तक ये मुझे प्रेशर लगेगा, जब तक ये मुझे पढ़ाई बोझ लगेगा, तब तक कुछ भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी लाइफ में तो आप उसे स्किप कर दीजिएगा। जब ये लगेगा कि ये हमारे लाइफ का एक पार्ट है, जैसे कि खाना, काम करना, अब कुछ भी हो जाए, आप कितना भी आप फीवर से तप रहे हैं, लेकिन आपको खाना बनाना ही पड़ेगा, बच्चों का केयर करना ही पड़ेगा। तो फिर आखिर इसमें क्यों नहीं है? पढ़ क्यों नहीं सकते हैं फीवर में भी? हम मानते हैं बच्चा का तबीयत ख़राब है, अभी उसकी केयर करना ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई से, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है ना केयर करना। हाँ, बच्चा सोया 1 घंटे 2 घंटे के लिए, जितने देर के लिए सोया, हाँ 6 घंटे 8 घंटे का टारगेट है हमारा, उतना हम अचीव नहीं कर सकते, लेकिन हम तो इतना कर सकते हैं ना कि हाँ 1 ही घंटा पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें कैसे होगी आपके साथ? जब आप अंदर से मोटिवेट रहोगे, क्योंकि बाहर की चीज़ें आपको बस थोड़ी देर के लिए मोटिवेट कर सकती है। जैसे आपने कोई मोटिवेशन वीडियो देख लिया तो आप बस उस टाइम के लिए आप पढ़ने के लिए बैठ जाओगे, नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे जॉब लेना है, या फिर जो भी आपने सोचा है मुझे आगे बढ़ना है। थोड़ी देर के लिए आप पढ़ोगे, जब तक वो आपके माइंड में वो वीडियो का है कि मोटिवेशन है, तब तक आप पढ़ोगे। जैसे आपने बुक खोला, फिर आपके सामने कुछ और चीज़ें आ गई, फिर आप पढ़ाई से अपना ध्यान हटा लोगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको अंदर से आपको मोटिवेट नहीं कर रही है। तो जब आपको अंदर से कोई चीज़ मोटिवेट नहीं करेगी, तब तक आप नहीं कुछ कर सकते हो। इसलिए पहले आप सोचो कि हमें आखिर पहले तो अपना गोल फिक्स करो कि हमें क्या करना है। जब तक हमारा गोल फिक्स नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ क्या होता था कि मैंने आप लोग को बताया कि काफ़ी टाइम पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया है। तो मेरे को सब लोग कहते थे पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। मेरे से नहीं पढ़ा जाता था, रियली बताऊँ, मुझे बस यही लगता था पढ़ते रहो मीन्स क्या क्या पढ़ते रहूँ। जब तक हमें नहीं कुछ नज़र आ रहा है कि हमें क्या पाना है। जैसे आप कोई सीढ़ी बोला है चढ़ते रहो चढ़ते रहो, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक चढ़ते रहना है उस चीज़ को। एक गोल होगा ना कि नहीं इस छत तक हमें जाना है, यहाँ पे हमें वो चीज़ें मिलने वाली है, या फिर वहाँ तक हमें जाना, वो हमारा टारगेट है। तो जब तक आपको सामने से नहीं वो दिखेगा कि हमें कहाँ तक जाना है, तो फिर ऐसे कहाँ तक चलते रहोगे। इसलिए सबसे पहले अपना एक गोल फिक्स करो कि हमें ये अचीव करना है, यहाँ तक हमें पहुँचना है। उसके बाद फिर आप देखिए आपको अंदर से कितना मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, फिर भी नहीं मिलेगा, ये मैं मानती हूँ कि इतना आसान नहीं है अपने आप को मोटिवेट रखना, लेकिन पहले शुरू से बिल्कुल शुरुआत करो, जीरो से शुरुआत करो। यानी कि आप पहले सोचो 1 घंटे 2 घंटे, ऐसे धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो। फिर अचानक हम लोग क्या करते हैं कि 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे का एक टाइम टेबल बना लेते हैं, वो फॉलो नहीं होता है। शाम होते ही, रात होते ही हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। स्टार्टिंग में अभी तक आपको यकीन नहीं होगा, तो मेरा जो भी टाइम टेबल होता है मेरे माइंड में होता है। मैंने आज तक कभी लिख करके टाइम टेबल नहीं बनाया है। हाँ, कभी कभी मैं क्या करती हूँ, सब्जेक्ट लिख लेती हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट लिखने से थोड़ा समझ में आता है कि हाँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या मैं छोड़ रही हूँ। तो वो कभी कभी मैं करती हूँ, लेकिन टाइम टेबल प्रॉपर मैंने कभी आज तक नहीं बनाया कि 2 घंटे मुझे ये सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं बनाया है।
क्योंकि मुझे पता है टाइम टेबल मैं बनाऊंगी, फॉलो नहीं होगा, मैं फिर डिमोटिवेट हो जाऊंगी। और इससे अच्छा है कि नहीं, वो चीज़ मेरे माइंड में रहता है कि हाँ इतना ये टारगेट मुझे कंप्लीट करना है। और ठीक है, अगर नहीं हुआ चलो कि मैं भी इंसान हूँ और मेरे पास और भी जिम्मेदारियाँ हैं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे कर लेंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को कभी लूज भी करिए, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा एकदम से नहीं, अगर नहीं हुआ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस ये सोचे करना है, हमें करना है, रुकना नहीं है। चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, रुकना नहीं है। चाहे हम 1 ही घंटा पढ़ेंगे, लेकिन हमें पढ़ना है। बस जिस टाइम से ऐसा हो जाएगा तो आप फिर समझिए, आपको बाहर से आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हमेशा मोटिवेट रहोगे। तो यहाँ पे लाइट जा चुकी है, फिर देखिए लाइट आ भी गई है। लेकिन मैं उस टाइम भी मैं पढ़ाई अपना स्किप नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मोबाइल का टॉर्च जला करके पढ़ती हूँ, लेकिन मैं पढ़ती हूँ। तो चलिए, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा, मैं जो करती हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अगर थोड़ी सी भी आप लोग को मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करिए। और हमेशा अपने आप को अंदर से मोटिवेट रखिए। बाहर की चीज़ें आपको कभी भी मोटिवेशन नहीं दे सकती, हमेशा अपने माइंड में रखिए। और हमेशा आपका जो टाइम टेबल है वो माइंड में होना चाहिए। हाँ, ये सब्जेक्ट को लिखिए कि हो सकता है ना, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं यूपीएससी में, तो क्या छूट रहा है, क्या हमें कवर कर पा रही हूँ, क्या नहीं, तो वो चीज़ें आप लिखिए कॉपी में। लेकिन टाइम टेबल जो है प्रॉपर वो माइंड में होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो जो मिलता है चलो उसी में हमें खुश रहना चाहिए। तो मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपना स्टडी कंटिन्यू करिए। बाय बाय, टेक केयर।